बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। लेकिन ये जो सारा मंजरनामा आपने देखा और गुज़िश्ता रात से इस पर ज़ाहिर काफ़ी बात हो रही है, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, शायद ये इसकी बड़ी लंबी तारीख होगी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। इसकी तमाम ही लोग मजम्मत कर रहे हैं, किसी एक जानिब से भी, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो माशरे के हवाले से मुख्तलिफ लोग हों या फिर महराब व मिंबर हो, तमाम ही जगह से इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के लोग, तमाम ही फ्रेटर्निटी जो है वो ये कह रही है कि बहरहाल ये अमल नहीं होना चाहिए था। ख़ास करके एक ऐसे मुक़द्दस मकाम पर जो कि ज़ाहिर है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पर इंसान अपने कदम भी रखते हुए बड़ी एहतियात बरतता है और फिर वहाँ ऊंची आवाज़ें करना, एक दूसरे को पता नहीं न जाने किन किन अलक़ाबात से चोर चोर के नारे लगाए गए। और फिर इसके अलावा भी सुनने में आया कि बातचीत की गई है गलत तरीके से, शाहज़ैन बुगटी साहब के बाल तक खींचे गए, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो बड़ा तहम्मुल का एक मिजाज इन लोगों ने अपनाया। लेकिन बहरहाल ये जो वाक़या हुआ है, इससे पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई है। पाकिस्तानी वो जो लोग थे वहाँ पर कहाँ से आए थे, ज़ाहिर वो सारा तो अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है। लेकिन अभी आपने मोन्टाज मुलाहिज़ा किया होगा जिसमें बताया जा रहा है कि ये शायद शेख रशीद साहब के भतीजे हैं या भांजे हैं, ये वहाँ खड़े होकर सताइश कर रहे हैं कि देखिए इमरान खान साहब के लोगों ने कितना अच्छा सपोर्ट किया है। तो ये सब चीज़ें भी ज़ाहिर मंजर पर आती जा रही हैं। शेख रशीद साहब खुद इस बात का इंदिया देकर गए हैं कल परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि देखिएगा कि मक्के मदीने में लोगों के साथ क्या होता है, विच मीन्स कि कहीं शायद खुदा न खास्ता, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन ये प्लान करने की कोशिश की गई थी। और जो बयानिया इमरान खान साहब मुसलसल अपने जलसों में दे रहे हैं कि आपका घरों से निकलना दूभर हो जाएगा, लोटों को आवाज़ें कसी जाएंगी, तो एक जानिब जब ये हुआ तो हमने देखा शहरी में कासिम सूरी साहब के ऊपर भी लोगों ने वहाँ धावा बोला इस्लामाबाद के अंदर। सो एक कल्चर अब चल है पाकिस्तान की माशरत में, पाकिस्तान के माशरे में अदम बर्दाश्त का ये जो रवैया है, इसको कैसे रोका जाए। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज मैंने जहमत दी है। मुफ्ती फजल सुबहान मजहबी स्कॉलर हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब कितनी इजाज़त देता है इस बात की कि आप किस तरह से इख्तलाफ करें और ये जो सब कुछ हुआ है इसको उनके नज़रिए में क्या है ये चीज़ें। अल्लामा अमीन शहीदी सरबरा उम्मत वाहिदा पाकिस्तान और ज़ाहिर मजहबी स्कॉलर हैं आप भी, आपको भी शुक्रिया करती हूँ अल्लामा साहब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुजाहिद बरेलवी साहब से भी ज़रा बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि सियासी नुक्ता नज़र से वो क्या देखते हैं। कई दहाइयों पर पाकिस्तान की सियासत मुहित है, ये कल्चर क्या वाकई एक आम कल्चर है। मुफ्ती फजल सुबहान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर फरमाइएगा कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो सारा वाक़या पेश आया, यकीनन ज़ाहिर आप इसकी मजम्मत करेंगे पुरज़ोर अल्फाज में, लेकिन सर क्या इस तरह के वाक़यात कभी माजी में हमें देखने को मिले हैं, और अगर हुआ है तो फिर उसको रोकने के लिए क्या तदबीर हो सकती थी, और आप समझते हैं कि ये वाक़या वाकई ज़ाहिर होना तो नहीं चाहिए था, सब यही कह रहे हैं, लेकिन इसकी वजूहात शायद इसका पेश मंजर, इसके पस मंजर में छुपा है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए जी, दीन टोटल अदब का नाम है। बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। दुनिया में बड़े से बड़े गुनाह माफ़ हो सकते हैं, तौबा की तौफीक मिल सकती है, लेकिन बेअदबी वो भी बैतुल्लाह की या रोज़ा रसूल की या मस्जिद नबवी की या मक्के और मदीने की, वो इंतहाई कभी और घनावना जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्के को हरमैन करार दिया। और देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में दो लोग ज़ोर ज़ोर से मस्जिद नबी में सिर्फ बातें कर रहे थे, जस्ट बातें। आपने साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा इन दोनों को मेरे पास लाए और उनसे कहा तुम कहाँ से आए हो। वो कहने लगे हम तो ताइफ से आए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाने लगे कि अगर तुम अहले मदीना में से होते मैं तुम्हें कोड़े लगाता। तुम अल्लाह के रसूल के मस्जिद नबी में ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे थे। हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा आका के सामने किसी बात पर बहस कर रहे थे, बेख्याली में गैर शऊरी तौर पर उनकी आवाजें बुलंद हो गई। फौरन जिब्राइल अमीन कुरान की आयत लेकर उतरे, ला तरफउ अस्वातकुमा फौक सौतिन नबी, अपनी आवाजों को नबी की आवाजों से ऊंचा न करो। उन लोगों ने अपनी आवाजें इतनी पस्त की कि सरगोशियां करने लगे। आका को पूछना पड़ा कि जी तुम क्या कह रहे हो। अब देखिए मस्जिद नबवी में जो कल वाकया हुआ है, आपके सियासी इख्तिलाफात
خیالات اور نظریات اپنی جگہ پر، لیکن رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں طاق رات میں شب جمعہ میں مسجد نبوی کے احاطے میں چور چور کے نعرے لگانا، کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کو دھکے دینا، یہ انسانیت کی تذلیل بھی ہے، اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکلنا بھی ہے، اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، جہاں جبرائیل امین بھی بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں آ سکتے، وہ بھی اپنے پروں کو زور سے نہیں مارتے، جہاں پر صحابہ کی آوازیں نہیں نکلا کرتی تھی۔ بعض علماء نے لکھا کہ سلام پیش کرتے وقت بھی زور زور سے سلام پیش کرنا اور نعروں کی صورت میں اور ٹولیوں کی صورت میں سلام پیش کرنا جائز اور مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ کا عمل ہے۔ ہمارے تو یقین مانے کہ دل لرز رہے ہیں، اور غم وہ کہ لہو کر دے اندر سے ہمارا دل، ہم وہ کہ پگھل کر بھی آنسو نہ نکلنے دے۔ پوری دنیا کو ہم اسلام کا اور خصوصاً پاکستان کا کون سا امیج دکھا رہے ہیں، کون سا چہرہ دکھا رہے ہیں؟ ان حضرات کو چاہیے فی الفور وہ توبہ کرے، اور ہمارے حکمران بھی اپنے کارکنوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ کسی کو بھی اس طرح ذلیل نہ کرے، نعرے نہ لگائے، بھکتیاں نہ کسے۔ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں حسن معاشرت کے اصول بتلائے گئے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نام نہ بگاڑو۔ لا يسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو تانے نہ دے، کوئی کسی پر عیب جوئی نہ کرے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم تمام امت کو اور قوم کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے مذموم حرکات کی بالکل حوصلہ شکنی کرے، اور کسی طور پر بھی یہ اسلام اور پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں فضل سبحان صاحب۔ مفتی صاحب، معاملہ تو ظاہر یہی ہے، لیکن میں ذرا علامہ امین شہیدی صاحب سے ذرا بات کرنا چاہتی ہوں۔ علامہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے مفتی سبحان صاحب کو آپ نے سنا، انہوں نے کہا نبی نے اپنے اصحاب کو بھی کہا کہ یہاں پر آپ حرم کے اندر جب موجود ہوں تو اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے جو ابھی وہ بیان فرما رہے تھے۔ اب آپ یہ کہیے گا کہ یہ واقعہ، یہ عمل ہو گیا ہے، اس عمل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ظاہر سیاسی کھینچا تانی ہے، اور سیاست میں ہر چیز کہتے ہیں حرف آخر نہیں ہوتی، تو یہ بھی حرف آخر نہیں تھا۔ یہ انتہائی اقدام آپ سمجھتے ہیں کہ جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرہ ڈویژن کا شکار ہے، اور اس ڈویژن کو ہم نے دیکھا کہ اب یہ اپنی حدود سے باہر ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ علامہ صاحب، کیا کلام کیجیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنا، اس واقعے کے دو پہلو ہیں، ایک ہے دینی حوالے سے اور اس حوالے سے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تقدس ہے، حرم نبوی کا ایک تقدس ہے، درست ہے، نبی کریم کے قبر اطہر کے ارد گرد زمین کا ایک آسمانی وحیانی تصور ہے، تقدس ہے۔ وہاں پر حتیٰ ہمیں اپنی آواز اونچی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، وہاں پر قدم بھی دھیرے دھیرے آرام آرام سے احترام سے رکھنے کا حکم ہے۔ اب ایک ایسی فضا اور ایک ایسے مقدس مقام پر اس طرح کی ہڑبونگ مچانا، بد زبانی کرنا، گالیاں دینا اور بے احترامی کرنا، نعرے بازی کرنا اور اپنی آواز اتنی اونچی کرنا، ظاہر ہے یہ کسی بھی حوالے سے نہ اخلاقی، نہ شرعی، نہ قرآنی، نہ دینی اور اسلامی، کسی بھی حوالے سے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قابل تحمل نہیں ہے، انتہائی قبیح عمل ہے، اور اس سے تمام مسلمانوں کا دل دکھا ہے، اور یقیناً ان کا دل دکھنا چاہیے، چونکہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ انتہائی برا اور انتہائی دل توڑنے والا کام ہے۔ اس کا دوسرا پہلو ہے ہماری قومی تربیت کا۔ مشکل ہماری کہاں پر ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اس طرح کی بیماریاں اوپر سے نیچے آتی ہیں۔ باپ کو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے، ماں کو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے۔ اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ جو کریں گے وہ ٹھیک کریں گے۔ اس ملک کے اندر آپ نے شہباز شریف کی تقریریں سنی ہیں زرداری کے خلاف، زرداری کی تقریریں سنی ہیں شہباز شریف کے خلاف، مریم نواز کی تقریریں سنی ہیں عمران خان کے خلاف، عمران خان کی تقریریں سنی ہیں باقی تمام لیڈرز کے خلاف۔ اگر آپ اپنے بڑوں کی ان تقریروں کو سنیں تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ یہی چیزیں نیچے قوم میں منتقل ہوتی ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی لیگ، کسی بھی پارٹی کا بندہ ہو، لیکن وہ تو اپنے لیڈر سے سیکھے گا۔ اب صرف اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ
उसूली तौर पर होना ये चाहिए कि अगर किसी जगह कोई खराबी हो तो उस खराबी को ठीक करने की कोशिश की जाए। मेरे घर में अगर फर्ज करें कहीं पर दीवार टूट गई, कहीं पर कोई खराबी पैदा हुई, कहीं पर लीकेज हुई, तो मैं जाके उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, अपने घर को ढाऊंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर तो अगर फर्ज करें किसी इदारे ने खराबी की तो पूरे पाकिस्तान को लपेट लिया जाता है, पूरे इदारे को गाली दी जाती है। अगर किसी सियासतदान ने गलत किया तो पूरे सियासी तमाम तबकात को और तमाम सियासी लीडरशिप को गाली दी जाती है। अगर किसी फौजी डिक्टेटर ने कोई गलती की तो उसके नतीजे में पूरी फौज को निशाना बनाया जाता है। ये सोचे समझे बगैर कि भाई हमारी इस गुफ्तगू का बराह रास्त असर किस पर पड़ता है। एक मुल्क होने के नाते इस मुल्क को सियासतदानों की भी जरूरत है, इस मुल्क को इस्लाम शनासों की भी जरूरत है, इस मुल्क को एक मजबूत फौज की भी जरूरत है, इस मुल्क को एक मजबूत अवाम की भी जरूरत है। लेकिन ये जो रविश चली है, इस रविश के नतीजे में चाहे कोई और कमजोर हो या ना हो, पाकिस्तान कमजोर होता है। इस रविश के नतीजे में दुश्मन जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है उसको मदद मिलती है। आप ये देखें जिन जिन ममालिक के अंदर उनका पॉलिटिकल सिस्टम वीक हुआ, उनका आर्मी का सिस्टम वीक हुआ, फौजी वीक हुए, वहां पर नुकसान पहुंचा। इसलिए हमें तनकीद जरूर करनी चाहिए लेकिन तामीर के लिए हमें एतराज जरूर करना। मैं ये पूछना चाह रही थी आपका, आप मेरे साथ ही रहिएगा अल्लामा अमीन शहीदी साहब। मामला यही है कि ज़रा ये तो अब हो गया है, मैं ज़रा एक पॉलिटिकल ज़रा तज्जिया भी लेना चाह रही हूँ। मुजाहिद बरेलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ अमीन शहीदी साहब। लेकिन मामला ये है कि शायद अब ये जो अमल हुआ है, इस अमल पर जैसे मैंने कहा कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम इसकी मजम्मत कर रहे हैं, तमाम सोसाइटी के सेगमेंट कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों से हुआ है वो कह रहे हैं कि कर दिया क्योंकि ये तो चोर है, इनको तो चोरी कहा जाएगा, डिफेंड कर रहे हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, पाकिस्तान की सियासत के मेरा ख्याल है अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो 2 दिहाइयां तो आपने से ज्यादा ही शायद देखी हो, लेकिन आप फरमाइएगा कि कितना आम तरीका है एहतजाज करने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का, और एक ऐसे मकाम पर जो कि बहुत मुकद्दस तरीन मकाम है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में अभी मुफ्तियान फरमा रहे हैं कि जहां पर आपकी सांसों की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, आपको इतनी अदब और तकरीम के साथ वहां से गुजरना चाहिए। वहां पर यह हुल्लड़बाजी का मकसद क्या था? क्या ये प्लान किया गया था सारा कुछ? क्योंकि जो शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जाएं जरा मस्जिद नबवी और हरम तो इनको पता चलेगा कि इनके साथ क्या होगा। हाउ यू सी अबाउट इट मुजाहिद साहब? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझ जैसा गुनाहगार आदमी भी मस्जिद नबवी आ चुका है और वहाँ एक तक़द्दुस और जो कुछ माहौल होता है, और मैं हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, और मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जब नवाज शरीफ थे तो उनके साथ गया था, एक सहाफ़ियों का ग्रुप था। और ये सही है कि प्राइम मिनिस्टर एक अलग रास्ते से जाते थे, लेकिन मेरे साथ भी कुछ पॉलिटिकल लोग थे और 2-4 लोग मिल भी रहे थे। तो मैंने ये देखा कि वहाँ लोगों की तमाम तवज्जो नमाज पे होती है और बहुत आहिस्तगी से गुफ्तगू करते हैं। 1-2 लोग होते हैं जो हम जैसे लोगों से पूछने लगते हैं मुल्क में क्या होगा, लेकिन मजमूई तौर पर जो एक हावी होता है वही तकदीस का माहौल। मैं ये इसलिए नहीं कहूँगा कि प्लांटेड के जो सऊदी होंगे मकामी लोग वो ये जानते हैं कि सऊदी अरब में कितने सख्त कवानीन हैं, और ये भी मुझे हैरत है कि अगर वो लोग जो बाहर से गए उन्हें भी इल्म है कि ना सिर्फ सऊदीया में क्या हमारे यहाँ तो आपको इल्म है चोरी डकैत, लेकिन वहाँ तो हाथ काट दिए जाते हैं ना बहरहाल चोरों के, सर भी कलम होते हैं ना। और पॉलिटिकल और ईरान सऊदी के दरमियान आपको कन्वर्टेशन की एक पूरी तारीख है। बहुत पहले एक आध जुलूस निकलते थे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज तरीके से एक आध बार ये वाक़या हुआ, सानिया हुआ, लेकिन एक मॉब का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ, क्योंकि सभी जाते हैं, ये होना एक बहुत सिग्निफिकेंट है। और मैं वो लफ्ज़ मजम्मत का रवायती तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे मीडिया को भी ये सोचना चाहिए दोनों तरफ के कि पहले बहुत सारे वाक़े होते थे, मैं तो एक हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, वो रिपोर्ट नहीं होते थे या हम लोग टेलीविज़न वाले उसको दिखाते नहीं थे, बल्कि मैं तो ये भी आपसे भी कहूँगा कि इसमें कम से कम इसको दिखाएं, क्योंकि ये सोशल मीडिया से आया, हमारे मेन स्क्रीनों पे नहीं आया, लेकिन अब एक और दिखा रहे हैं, तो इससे और मज़ीद कन्फ्रंटेशन जो है
की सूरत हाल पैदा हो रही है। मैं लफ्ज़, क्योंकि मुझे पास कोई पहले ज़राए से इत्तला नहीं है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि ये प्लांटेड है, लेकिन अगर फिर प्लांटेड है तो इसका मतलब ये कि उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा, क्योंकि ये उन्हें ये इल्म है कि इसकी सज़ा सऊदी अरब में ताहयात वो जा नहीं सकेंगे, डिपोर्ट किए जाएंगे तो यहाँ पकड़े जाएंगे। तो इसलिए ये ख़ुद मेरे लिए बड़ा हैरत का बाइस है। लेकिन इस वक्त जो दोनों जानिब से ज़बान जलसे जुलूसों में इस्तेमाल की जा रही है, ये सही है कि इमरान खान ने, क्योंकि एक पॉपुलर उनकी जब थी तो उन्होंने शरीफों और ज़द्दारियों की ज़बान जो इस्तेमाल की, लेकिन अब कम से कम जब से आए पिछले 8 दिन में मैं देख रहा था कि मेरी काबिल एहतराम मरियम बीबी किसी जलसे में अपने वर्कर से खिताब करते हुए, और उसकी वो सुर्खी भी बनी कि अब मिर्चें लगी हैं। अब ये कतई लफ्ज़ मैं नहीं बोलता, बल्कि मैं चाहूँगा कि हो सके तो ये म्यूट भी कर दें मेरा, कि ये लफ्ज़ मर्द क्या कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। जब आप ये इस्तेमाल लफ्ज़ करेंगी तो फिर आपका फॉलोवर तो इस पर उसकी फिर क्या किस हद तक जाएगा। जिस तरह आप कहते हैं ना कि हम PTI के जब चेयरमैन जो ज़बान इस्तेमाल करेंगे या कायदीन करेंगे, वही वर्कर अपने लेवल पे करेंगे। और तो ये मैं यकतरफा तौर पर ये नहीं कहूँगा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी PTI पर होती है। अभी भी मैं ये देख रहा था कि जो जवाब में भी जो हो रहा है वहाँ भी यही हो रहा है, और ये पता नहीं क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को है, एक हद तक हम भी जिम्मेदार हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर का बयान ख़त्म नहीं होता कि वो दूसरे शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको एक बता दूं सना कि ये जो हमारे ये जो नया कल्चर डेवलप हुआ है, बुलाया भी नहीं जाए तो हमारे 10-12 चैनल के लोग अपने कैमरे लेकर उस लीडर के घर के सामने खड़े हो जाते हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में। अब क्योंकि उनका वो बीट है और वो दे रहे हैं। ये क्या है? पहले ही होता था कि आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई पॉलिटिकल लीडर होता था, वो आपको बुलाता था, इज्जत से बिठालता था। अब आप और इनमें कुछ शौक लोग भी आ गए हैं, ये शहबाज गिल वगैरह वाले, और ये जैसे लगता है कि ये भूखे होते हैं कैमरों के, उनको तो और ये मौका मिलता है। तो ये जो इसमें एक अगर हम मीडिया वाले भी, तो किधर गया पैमरा, किधर गए हमारे ये जो PBA और PSA, ये भी तो कंट्रोल करें ना। मैं आपको इल्म है कि 2 दहाई से टेलीविजन पे आता हूँ, अपने मेरे प्रोग्राम लाइव होते हैं। मैं कभी किसी लीडर को, मुझे याद है कि कभी एक खातून का भी याद आ जाएगा शायद PTI की, वो मरियम बीबी के बारे में तवातुर से ये कहते रही, ये औरत। दूसरी बार उसने कहा, मैंने कहा इनका माइक बंद करें, इनको मत सुनवाएं, क्योंकि आज मेरी तौहीन हो रही है। जो हम एंकर्स इसको एंजॉय करते हैं, इश्तहा देते हैं, तो हम दूसरों पे जिम्मेदारी डालने के जाए, वो तो मॉब है, पब्लिक है। हम भी तो देखें कि हम कौन सी लैंग्वेज को फरोग दे रहे हैं, हम मीडिया वाले। मुझे शर्म आती है कि अब मेरा भी शुमार उसी एंकरों में खुदा न करे ना हो कि जिन्होंने इसको फरोग देने में किरदार अदा किया। तो ये वाकया मैंने कहा ना, इसको सिर्फ काबिल मजम्मत कहकर काफ़ी नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा लेसन है, सिग्नल है। बात है मुजाहिद बरेलवी साहब, ज़ाहिर बात तो बहुत बड़ी हो ही गई है, क्योंकि अब इसका हम प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम नहीं बता रहे तो सोशल मीडिया बता रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद इसके लिए हमें कोई मस्बत इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन डिबेट करना ज़रूरी है। इसी डिबेट को मैं आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ कि इस अदम बर्दाश्त के कल्चर को कैसे रोका जाएगा। ज़रा इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। तबसरा तजिया यही हो रहा है कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि हो चुका है तो इस पर डिबेट हो रही है कि ये अमल कितना गलत था, कितना कबीह था, और इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। इसको मैं डिबेट को आगे लेके जाऊंगी, लेकिन मुफ्ती फजल सुबान साहब कहते ये हैं कि ज़ाहिर इख्तिलाफ जो है वो ज़िंदगी का हुस्न है, और ज़ाहिर जब हम दीन की या अदियान की मुख्तलिफ बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये सवाल ज़रूर उठाया जाता है कि जी इख्तिलाफ होना चाहिए, इख्तिलाफ जो है वो हुस्न है जिंदगी का। तो ये भी एक इख्तिलाफ का ही लोग कह रहे हैं, इसके पर्दे में आ रहे हैं कि ये एक इख्तिलाफ था जिसका इजहार कुछ गलत हो गया होगा, लेकिन ये एक इख्तिलाफी मसला है कि चोर को चोर ही कहा जाएगा वहां पे खड़े होकर, और आप इश्तियाल ना दिलवाएं इस बात पर। क्या कहिएगा, क्या कहता है दीन इस मामले पर, इस तरह के इख्तिलाफ पर?
देखिए इख्तिलाफ जो है कायनात का हुस्न है। वमिन आयात ही इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, ये रंगों का और ज़बानों का इख्तिलाफ कायनात का हुस्न है। लेकिन एक इख्तिलाफ होता है, एक मुखालिफत होती है। इख्तिलाफ में आप अपने नज़रियात को दलाइल की बुनियाद पर पेश करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, आप पोलाइट लहजे में पॉजिटिव वे में बात करते हैं। लेकिन मुखालिफत में आप दूसरे की जायज़ बात को भी गलत कहते हैं। फिर इख्तिलाफ का एक क्राइटेरिया है, उसको हम थोड़ा सा कैटेगराइज करें। एक होता है ईमान और कुफर का इख्तिलाफ, एक होता है हक और बातिल का इख्तिलाफ, एक होता है जायज़ और नाजायज़ का इख्तिलाफ, एक होता है औला और गैर औला का इख्तिलाफ, एक होता है अकायद की ताबीरात का इख्तिलाफ, एक होता है सियासी इख्तिलाफ, उसूल और फुरू का इख्तिलाफ। तो इन तमाम चीज़ों में फ़र्क है। या हमारा ईमान और कुफर का इख्तिलाफ नहीं था, हक और बातिल का नहीं था, सियासी इख्तिलाफ अफकार में, अकायद में, नजरियात में हो सकता है। तो उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी ये सूरत बिल्कुल किसी मजहब में और किसी भी मकतबा फिक्र में, किसी भी आलिम और किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में जायज़ नहीं है। यह मुआशरे को इंतशार और अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। और फिर खुसूसन देखिए ये वाकया हुआ कहाँ पर है। इससे पहले लंदन में ऐसे वाकयात हुए, पाकिस्तान में हुए, होटल्स में हुए, असेंबली में हुए, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हुए। लेकिन ये मस्जिद नबवी, सारी कायनात का तकद्दुस एक तरफ, मस्जिद नबवी का तकद्दुस दूसरी तरफ। तो इस पर जो यानी सख्त से सख्त हम इसकी जो है हौसला शिकनी करें और अपनी कौम को हम समझाएं भी। और ऐसे लोग या तो तौबा करें, अगर वो तौबा ना करते तो खुदारा उनको सोशल मीडिया पे डिफेंड ना करे, जस्टिफाई ना करे, तावीलात पेश ना करे। ये भी बात सही है मुफ्ती फजल सुभान साहब, वक्त मेरे पास बहुत ना आ जाए। बिल्कुल वक्त कम रह गया। मुफ्ती फजल सुभान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना नुक्ता नज़र दिया। और बिल्कुल सही बात है कि एक तो अमल कर दिया, अब उसके बाद डिफेंड भी कर रहे हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी मैं ज़रा माफ़ी तक बात ले आए थे मुफ्ती फजल सुभान साहब, तो अल्लामा अमीन शहीदी साहब फरमाइएगा कि एक अमल तो हो गया, अब उसको डिफेंड भी किया जा रहा है, जैसे मुफ्ती फजल सुभान साहब फरमा रहे थे। एक तो इसको डिफेंड करना किस हद तक गलत है, दूसरा क्या ज़ाहिर एक अमल हुआ जिसका सहरा कोई अपने सर बांधने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि लीडरशिप को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और मुआफ़ी मांगनी चाहिए कि ये गलत हो गया, जिस किसी से भी हुआ, हमारे वर्कर्स के नाम पर हुआ, हमारे पैरोकारों ने किया, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, सबसे माफ़ी मांगते हैं। आप समझते हैं कि अमल होना चाहिए अमीन शहीदी साहब? इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो गलत है वो कोई भी करे, गलत है कोई भी करे। शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने रांदे दरगाह बनाया, जबकि उसके मुकर्रब तरीन मखलूकात में से एक शैतान था, इब्लीस था, अपनी गलती की वजह से। यानी जब अल्लाह का अपना उसूल और रवैया यह है, उसकी अपनी सुन्नत यह है, तो मखलूक की भी ऐसी ही है। हमारी किसी से रिश्तेदारी किसी जात की वजह से नहीं है, हमारी रिश्तेदारी इस्लाम की वजह से है, दीन की वजह से है, पाकिस्तान की सरजमीन और हमारी वतनियत की वजह से है। अगर किसी की किसी भी हरकत से इस्लाम को नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान की पाकिस्तानियत को नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का इमेज तबाह होता है, तो उसको कटहरे में खड़ा होना चाहिए। चाहे उसका ताल्लुक किसी लीग से हो, किसी पार्टी से हो, किसी गुरोह से हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी मजहब से हो, किसी मस्जिद से हो, किसी मिंबर से हो, फर्क नहीं पड़ता। जो मुजरिम है, जिसने जुर्म किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और वो सजा कम से कम यही है कि माफी मांगी जाए और आइंदा इस तरह की जो रविशें हैं उनका रास्ता रोका जाए। ये काम इमरान खान को भी करना चाहिए, ये काम शहबाज शरीफ को भी करना चाहिए, ये काम पीपल्स पार्टी के लीडर्स को भी करना चाहिए, ये काम अहले मजहब को भी करना चाहिए, इसमें कोई मुस्तस्ना नहीं है। और इस हम्माम में किसी के भी तन पर कपड़े नहीं है, सब के सब इस रविश के हमेशा दिलदादा रहे हैं और अपने मुखालिफ को जमीन बोस करने और उसको खराब करने के लिए कोई मौका किसी ने जाया नहीं किया, चाहे वो मौलवी हो या सियासतदान हो या फौजी हो। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस रविश को खत्म होना चाहिए और उसके लिए कुछ कवानीन
علامہ صاحب آخری سوال کرنا چاہ رہی تھی، ظاہر ہے یہ تو معاملہ ہے، بالکل صحیح ہے، آپ بھی اس بات کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ معافی مانگنی چاہیے اور تمام ہی لوگوں کو مانگنی چاہیے کیونکہ غلطیاں سب نے کی اور تواتر سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن سر یہ ابھی میں نے مفتی سبحان صاحب سے پوچھا کہ اس کی دلیل میں یہ بات سامنے آ رہی ہے، جو میری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے نا، ہمیں ان کے نظریے سے اختلاف ہے، ہمیں ان کی سیاست سے اختلاف ہے، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ چور ہیں، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم چور کو چور نہ کہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف کرنے کا صحیح طریقہ ہے جو یہ اپنایا گیا ہے ہماری پاکستان کی سیاست میں، اور اس کو روکنا کیسے ممکن ہوگا؟ علامہ صاحب شاید یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دیکھیے، اختلاف ہونا فطری ہے، یعنی انسانی معاشرہ اگر ہے تو وہاں پر اختلاف ہوگا، چونکہ فکروں میں ہی اختلاف ہوتا ہے اور فکری اختلاف کے نتیجے میں عمل میں اختلاف جنم لیتا ہے۔ جی سر۔ لیکن اختلاف کا مطلب مخاصمت نہیں ہے، اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے، اس اختلاف کا مطلب دوسروں کی آبرو عزت کو پامال کرنا نہیں ہے، اختلاف کا مطلب دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، اختلاف کا مطلب دوسروں کی ناموس پر حملے نہیں ہے، اختلاف کا مطلب بدزبانی اور گالیاں دینا نہیں ہے۔ ہر چیز کی حدیں ہیں، اختلاف کی بھی حدیں ہیں۔ اختلاف شائستہ انداز میں انسانی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور جانوروں کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسانی معاشرے کے اندر اختلاف ضرور کریں، لیکن احترام کے ساتھ۔ آپ احترام کے ساتھ اختلاف کریں گے تو دوسرا بھی آپ کے احترام کے ساتھ آپ کو جواب دے گا، لیکن جب آپ اس اختلاف کی حدوں کو پامال کرتے ہوئے دوسروں کی ہر چیز پر حملہ اس طرح سے کر دیں کہ اس کو کوئی کھڑے ہونے کی جگہ ملے ہی نہیں، تو وہ بھی خودکش بمبار بن کر آپ پر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ جو اعمال اس وقت ہم سیاستدانوں اور ان کے پیروکاروں میں دیکھ رہے ہیں، یہ سیاسی خودکشی ہے، سیاسی خودکش حملہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں اور اپنی قوم کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے ان حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، سربراہ امت وحدہ پاکستان، مذہبی اسکالر مفتی فضل سبحان، مجاہد بریلوی، تینوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، جاتے جاتے مجھے ویسے یاد آیا ابھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر پاکستان تحریک انصاف نے بڑی آواز اٹھائی تھی جب بتایا گیا کہ وہاں نعرے بازی کی گئی تھی مزار قائد پر مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ تو حرمت قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی جنہوں نے جنگ لڑی، وہاں انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر جو کچھ کیا، شاید اس پر معافی مانگنا بنتی ہے، اور پاکستانی عوام بھی اس کا مطالبہ کرتی ہے، تمام علماء اکرام بھی کر رہے ہیں، اور معافی مانگنے سے کبھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ آج کے اس پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔